नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के शहरों के विकास का रोडमैप बनाने में इस सम्मेलन की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही विकास का मॉडल है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से कहा कि वे ऐसा काम करें जो पीढ़ियां याद रखें। देश भर के भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर के 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन भाजपा का सुशासन प्रकोष्ठ कर रहा है। सम्मेलन में कचरा प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन और जल भराव जैसे विषयों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। सूरत, इंदौर, कानपुर और पणजी के महापौर अन्य विषयों के साथ कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और बढ़ते राजस्व के बारे में अपने कार्यों की जानकारी भी देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था AIBD की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी शामिल थे। इस दौरान प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मीडिया और प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया है। कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कोरोना काल के दौरान दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सहित अन्य चैनलों द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। राज्य में गौवंश में फैली लंपी बीमारी से गायों की मौत के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का आज विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है। इधर इस मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में विशेष चर्चा रखी गई है। चर्चा की शुरूआत करते हुए कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि ये रोग राजस्थान सहित कई राज्यों में फैला हुआ है और राज्य सरकार केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार काम कर रही है। दूसरी ओर सदन में भाजपा सहित विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 15वीं विधानसभा के कल से फिर शुरू हुए 7वें सत्र के दूसरे दिन आज सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखा गया। सदन में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति इस पद पर निर्वाचित होने के बाद पहली बार विधानसभा में अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 216 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लाख 10 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 203 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 3 करोड़ 54 लाख से ज्यादा टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इधर राज्य में कल कोरोना के 87 नए मामले सामने आए। इस बीमारी से हनुमानगढ़ में कल एक मरीज की मौत भी हुई। 122 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1157 रह गई है। 37वां राज्य स्तरीय मनोचिकित्सक अधिवेशन सीकर के कल्याण मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुआ। अधिवेशन में देश भर से आए करीब 160 से अधिक मनोरोग चिकित्सकों ने भाग लिया। अधिवेशन में मनोचिकित्सकों ने इस क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों और शोध पत्रों को भी प्रस्तुत किया। बीकानेर के खाजूवाला में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से खेती करने वाले एक किसान के खेत पर बाड़बंदी में करंट लगने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वहां प्रभावशाली लोगों द्वारा 2500 बीघा के करीब सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है। साथ ही तारबंदी कर उसमें करंट छोड़ा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से ये हादसा हुआ। जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से 100 बीघा क्षेत्र में अवैध खेती नष्ट कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।